इटावा में कथावाचक विवाद गहराता जा रहा है। दादरपुर गांव में कुछ प्रदर्शनकारी पहुंचे जिनसे पुलिस की झड़प हो गई और पुलिस भी मामले में लगातार एक्शन ले रही है। अब दोनों कथावाचक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इटावा में कथावाचक मामले में नया बवाल हो गया। इटावा में कथावाचक विवाद में झड़प हो गई। विरोध में प्रदर्शन कर रहे यादव समाज के लोग दादरपुर गांव पहुंचे। पुलिस ने उन लोगों को रोकने की कोशिश की तो नाराज लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस की गाड़ियां तोड़ दी। उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग की और लाठीचार्ज किया। कई उपद्रवियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। साथ ही कुछ गाड़ियां भी सीज की गई हैं। शांति है, कुछ लोग हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है और कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कहीं भी कोई अशांति न करे। यहाँ फोर्स तैनात है, पहले भी तैनात थी और गांव के अंदर कोई भी नहीं जा सका है। यह रोड पर कुछ लोग आए थे और जिन्होंने अशांति फैलाने की कोशिश की थी, उसी के अनुसार कार्रवाई की गई है। हिरासत में लिया गया है और कठोर कार्रवाई विधि के अनुसार की जाएगी। नहीं, अभी हम लोग देख रहे हैं, वाहनों के बारे में देखा जा रहा है और अभी कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एक तरफ बवाल जारी है तो दूसरी तरफ पुलिस का एक्शन भी। कथावाचक विवाद में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। दोनों कथावाचकों मुकुटमणि यादव और उसके सहायक संत सिंह यादव पर मुकदमा दर्ज किया गया है। ये एफआईआर बकेवर पुलिस थाने में छेड़खानी और फर्जी आधार कार्ड बनाने के आरोप में हुई है। मारपीट के आरोप में 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है तो मामले में अलग अलग पहलू भी सामने आने लगे हैं। जहां पुलिस की कार्रवाई हो रही है तो वहीं जाति की सियासत भी खूब हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अखिलेश यादव ने इटावा की घटना पर एक बार फिर से सरकार को घेरा है और कहा है कि दोनों लोगों का अपमान किया गया। उधर कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने कहा है कि समाजवादी पार्टी ने जातीय मोड़ दिया है। सब मर गए, वहां जेल चले गए, लोग अपमानित हो गए। बताओ, 16 साल की उसकी चुटिया कट गई। 16 साल कितना समय लगता है? 16 साल की चुटिया कट गई, इतना दुखी था बेचारा वो। अब बताओ, किसी चुटिया काट दो तो कैसा महसूस होगा आपको? बाल काट दो, वो तो बात हम कह नहीं रहे हैं कि कैसे पवित्र किया गया। बताओ, अगर ये बात सच है तो काहे कि हम विश्वगुरु हैं? क्योंकि बीजेपी चाहती है झगड़ा हो, जातियों में झगड़ा हो, धर्म का झगड़ा हो, तभी तो लाभ उठा पाएंगे। तभी ये मैं और हम का है कि कानून हाथ में लेने वालों को, उपद्रव करने वालों को, अराजकता फैलाने वालों को, गुंडे करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। वो किसी जात के हों, किसी धर्म के हों, किसी वर्ग के हों। अपराध करने वाले का जात अपराधी है तो अपराधी को अपराध के आधार पर कानून अपना काम करेगा और कार्रवाई करने का काम हमारी पुलिस और प्रशासन करने का काम कर रहा है। घटना जो हुई, उस घटना के बाद जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी ने लगातार अपनी बयानबाजी के द्वारा जातीय रंग रूप इसको देने का काम किया और ब्राह्मण समाज पर बेबुनियाद आरोप लगा करके जनता को गुमराह करते हुए लगातार इस तरह की बयानबाजी की जो तथ्यात्मक रूप से बिना जानकारी के, बिना वहाँ के सही तथ्यों का परीक्षण किए हुई। और मैं समझता हूँ कि आज की घटना भी कहीं न कहीं उसी से प्रेरित होकर के होती हुई दिखाई पड़ी है। गाजियाबाद में सीएम योगी ने सीईएल के डाटा सेंटर का उद्घाटन किया और कहा कि 8 साल के भीतर यूपी का विकास हुआ है। सीएम योगी ने एक बार फिर से पिछली सरकारों पर हमला किया। सीएम ने कहा 2017 से पहले यूपी को पहचान की संकट थी। मौका था सीएम योगी के गाजियाबाद दौरे का, जहां सीएम योगी ने एक बार फिर से पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार पर बड़ा प्रहार किया और कहा कि पहले पहचान का संकट था, यूपी के विकास में बैरियर था। आज डबल इंजन की सरकार में काम हो रहा है। एक बीमारू राज्य माना जाता था, हमारे बारे में परसेप्शन बहुत खराब था और उस दौरान हम लोगों को ये लगता था कि उत्तर प्रदेश जिस पहचान के संकट से गुजर रहा है, ये स्वयं के लिए तो अपनी चुनौती थी ही, लेकिन देश के विकास का भी एक बैरियर बन गया था उत्तर प्रदेश।
गाजियाबाद में औद्योगिक क्षेत्र साइट 4 में CEL यानी सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के कार्यक्रम में सीएम ने शिरकत की। इस दौरान सीएम योगी ने डेटा सेंटर का उद्घाटन किया। सीएम योगी ने कहा कि पहले यूपी में निवेशक नहीं आते थे, आज यूपी में निवेशक आते हैं। यूपी में हर सेक्टर में विकास हो रहा है। मैं बार बार उत्तर प्रदेश वासियों से कहता हूं कि आप उत्तर प्रदेश से बाहर अब जाते होंगे। 8 वर्ष पहले जाते थे तो आपको देख करके, नाम सुन करके लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करते थे, लेकिन आज जब आप किसी के पास जाएंगे तो उसका चेहरा आपसे बात करते हुए खिल उठेगा कि अच्छा उत्तर प्रदेश से हैं। कि कोई राज्य 8 वर्ष में अपनी अर्थव्यवस्था को 2.5 गुना अधिक बढ़ा ले, उत्तर प्रदेश ने इस लक्ष्य को प्राप्त किया है। आपको बता दें कि सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और ESDS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड द्वारा तैयार टियर 3 ग्रीन डेटा सेंटर कई खूबियों से लैस है। ये डिजिटल इंडिया और ग्रीन इंडिया को ध्यान में रखकर सस्टेनेबल और भविष्य आधारित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का जरिया बनेगा, जिसका सीएम योगी ने उद्घाटन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड। और इस दौरान सीएम योगी ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा में जा रहे पहले जत्थे को यात्रा के शुभारंभ की किट बांटी। इस मौके पर सीएम ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौटने वाले श्रद्धालुओं को सरकार 1-1 लाख रुपए देगी। आज यहाँ पर कैलाश मानसरोवर की यात्रा में जा रहे पहले जत्थे की आज हम यहाँ से उनकी यात्रा का शुभारंभ का किट उन्हें उपलब्ध करवा रहे हैं। मैं इस अवसर पर इन सभी यात्रियों का हृदय से अभिनंदन करते हुए उनकी सुखद और मंगलमय यात्रा की कामना करते हुए भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करता हूं कि उनकी कृपा इन सब पर बनी रहे, ये सकुशल वापस आए और वापस आएंगे तो उत्तर प्रदेश के यात्री फिर 1-1 लाख रुपए की सहायता उत्तर प्रदेश सरकार से जरूर पाएंगे। मैं इन सब के प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं और ये कैलाश मानसरोवर भवन हमने उन्हीं की सुविधा के लिए यहाँ पे स्थापित भी किया था और मुझे अच्छा लगा कि आज 200 से अधिक श्रद्धालुजन इस भवन में आकर के इस यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं। छत्रपति शाहू जी महाराज की जयंती को लेकर एसपी बीएसपी आमने सामने हैं। मायावती ने सपा सरकार के कार्यकाल के दौरान नाम में बदलाव को लेकर प्रहार किया। तो एक तरफ मायावती अखिलेश यादव पर हमला कर रही हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने संकल्प लिया और कहा शाहू जी के रास्ते पर चलेंगे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने समाजवादी पार्टी को एक बार फिर से घेरा है। इस बार मायावती ने छत्रपति शाहू जी महाराज की जयंती को हथियार बनाकर अखिलेश यादव पर प्रहार किया और सपा के कार्यकाल के दौरान किए गए बदलाव पर निशाना साधा, जिसके बाद अब वॉर पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने पोस्ट किया और लिखा, लखनऊ में यूपी का पहला छत्रपति शाहू जी महाराज मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थापित करके उसे तुरंत चालू किया, जिसे दलित पिछड़े वर्ग का विरोधी रही समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा उसका नाम जबरदस्ती बदलकर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कर दिया गया। हालांकि उसी नाम से लखनऊ में मेडिकल कॉलेज काफी पहले से ही स्थापित है। एक तरफ मायावती अखिलेश यादव पर हमला कर रही हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने संकल्प लिया और कहा कि शाहू जी के रास्ते पर चलेंगे। हम सब लोग उनके विचारों से, और आज जब हम लोग बैठे हैं छत्रपति शाहू जी महाराज जी की जयंती के अवसर पर, संकल्प लेते हैं कि जो रास्ता छत्रपति शाहू जी महाराज, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, नेताजी और बहुत सारे महापुरुषों ने समय समय पर रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पे चल करके सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए हम लोग लगातार संघर्ष और लड़ने का काम करेंगे। हालांकि इस दौरान मायावती ने बीजेपी सरकार को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी सुधार नहीं किया गया। मायावती ने छत्रपति शाहू जी महाराज मेडिकल यूनिवर्सिटी को असली नाम पर बहाल करने की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। समाजवादी पार्टी कुर्मी वोटर्स को साधने में लग गई है। धीरे धीरे कुनबा बढ़ाने के लिए कुर्मी नेताओं के साथ बैठकें कर रही है।
सपा जहां 2027 में जीत के दावे कर रही है, वहीं बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि 2027 में हम 2017 दोहराएंगे। दो 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर पीडीए के साथ साथ अखिलेश यादव ने नई सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। इस बार अखिलेश यादव की नजर कुर्मी वोटर्स पर है। लखनऊ में 500 कुर्मी नेताओं के साथ अखिलेश की मीटिंग हुई। इस बैठक से समाजवादी पार्टी ने इस बिरादरी के नेताओं को साधने की कोशिश की और पीडीए का मंत्र दिया। नकारात्मक लोग, नेगेटिव लोग कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते पीडीए की ताकत को। ये लोग विभाजनकारी होते हैं जो समाज को तोड़ते हैं, जबकि पिछड़े पीडीए के लोग, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी भाई, सब समाज के उन अच्छे लोगों को जोड़ते हैं जो सहृदय हैं। एक तरफ जहां अखिलेश यादव 2027 में जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी उनके दावे को खारिज कर रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2027 में हम 2017 को दोहराएंगे और 27 में 2017 दोहराएंगे यूपी के अंदर, और समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाएंगे। और श्री अखिलेश यादव जी का जो अहंकार है, जो गुंडों के बल पर वो बहुत झूम रहे हैं या घूम रहे हैं, वह गुंडों की गुंडागर्दी अब उत्तर प्रदेश में चलने वाली नहीं। दरअसल एसपी धीरे धीरे ओबीसी समाज के सभी जातियों को जोड़ना चाह रही है। यूपी की बात करें तो कुर्मी सैंथवार समाज भले ही 6% है, लेकिन राजनीतिक रूप से काफी ताकतवर है। सूबे में 4 दर्जन विधानसभा सीटों पर अपना असर रखते हैं। अपना दल के दोनों धड़ों का सियासी आधार कुर्मी वोट बैंक पर ही है। यही वजह है कि राजनीतिक दल कोई भी हो, कुर्मी वोटर्स को साधने में जुटी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। और सीएम योगी ने कानून व्यवस्था की बैठक में आगामी त्योहारों को लेकर अफसरों को कई निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि भड़काऊ नारे, हथियार प्रदर्शन ना हो, डीजे की आवाज मानक के मुताबिक रहे। इस दौरान सीएम योगी ने यह भी कहा कि जातीय संघर्ष की साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले त्योहारों को लेकर सीएम योगी ने कानून व्यवस्था की बैठक की। कांवड़ यात्रा और मुहर्रम से ठीक पहले कानून व्यवस्था को लेकर की गई इस बैठक में सीएम योगी ने अधिकारियों को कई आदेश दिए। इस बैठक में अफसरों को सीएम योगी ने कहा, त्योहारों पर उल्लास बना रहे, कोई शरारत न हो, भड़काऊ नारे, हथियार प्रदर्शन न हो, ताजिया तय मानकों के मुताबिक ही बने, डीजे की आवाज मानकों के मुताबिक हो, कांवड़ मार्ग पर मांस मदिरा न बिके। साथ ही सीएम योगी ने निर्देश दिया कि जातीय तनाव या संघर्ष फैलाने की किसी भी साजिश को तुरंत बेनकाब करें। कौशाम्बी, इटावा और औरैया जैसी घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं पर शासन के आदेश का इंतजार न करें, बल्कि कानून के तहत कार्रवाई की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। उधर बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानों पर नेम प्लेट लगाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि ढाबों पर नेम प्लेट भी लगे, जिस पर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा, बीजेपी सभी धार्मिक आयोजनों में वोट बैंक क्यों ढूंढती रहती है? यदि कोई भी व्यक्ति है वो अपना नाम लिखे, दुकान पर नाम लिखे, किसको किसके यहाँ भोजन करना है, किसको किसके यहाँ पानी पीना है, किसको किसके यहाँ आराम करना है, कहीं उसके साथ धोखा तो नहीं हो सकता है। तो इसलिए पवित्र महीना होने के नाते नाम लिखेगा तो वहाँ पर वो लोग ही जाएंगे वो कांवड़ यात्रा में उन्हें जाना चाहते हैं, पवित्रता को ध्यान। अब किसी को धोखे से किसी के साथ में उसकी भावना को ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए। पता लगा किसी ने किसी के यहाँ भोजन कर लिया, पता लगा उनके यहाँ नॉनवेज बना हुआ था, तो अब वो सामने तो दिखता नहीं कोई नॉनवेज बना के रखता, लेकिन उसकी आत्मा को ठेस पहुंचती है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि त्योहार आते ही भारतीय जनता पार्टी इतना जोर जोर से क्यों उसको बोलती है। भैया, ये तो सभी लोगों का त्योहार है, सभी लोग धूमधाम से मनाते हैं, समाज का हर वर्ग धूमधाम से मनाता है। ये जिम्मेदारी सरकार की बड़ी होती है कि कितनी सुरक्षा पूर्वक वो अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, किसी को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। और जहां तक समाजवादी का बात है, हम सभी लोग, धर्म मेरा आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए
कि त्योहार के समय पे सौहार्द वातावरण हो, सुरक्षा पूरी तरह से मुस्तैद हो, कहीं किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ये सरकार का काम है। सरकार का काम ये नहीं है कि इस पे एक ऐसी बातें करना जिससे कि संदेश दूसरी तरफ जा रहा हो, कुछ राजनीति तरफ संदेश जा रहा हो। ये राजनीति और संभल जिला आजकल चर्चा में है। एक छोटी फील्ड को लेकर नया विवाद हो गया है। छोटी फील्ड को लेकर एक ट्रस्ट और मुस्लिम पक्ष के दावे के बाद मामला पुलिस प्रशासन तक जा पहुंचा। संभल में करोड़ों रुपए कीमत के छोटे फील्ड पर विवाद खड़ा हो गया है। एक एजुकेशन ट्रस्ट ने फील्ड पर अपना दावा किया तो वहीं मुस्लिम पक्ष ने भी उसी फील्ड पर दावा किया है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि उनका दादलाई फील्ड है। हमारी मदरसे की और कब्रिस्तानों की जमीन है और हमें प्रॉपर अपनी संपत्ति को लेके बैठे हैं। ये लोग जबरदस्ती हमारी संपत्ति पे आ जाते हैं, कभी टेक्निकल का बहाना लेके, कभी एनएनसी की कॉलेज का लेके, कभी किसी की खतौनी लेके, तब की प्रॉपर हमारी संपत्ति हमारे पास है, हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास इसके हैं। वहीं एजुकेशनल ट्रस्ट ने दान पात्र के आधार ट्रस्ट का मालिकाना हक होने का दावा किया। एजुकेशन डेवलपमेंट ट्रस्ट के नाम से दर्ज है नगर पालिका में। इसके कागज हम पे मौजूद हैं। वो कागज हमने एसडीएम साहब को दिखाए थे, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। एसडीएम चंदौसी के सामने दोनों पक्ष पेश हुए, अपने अपने कागजात दिखाए। छोटा फील्ड में एक विवाद जानकारी में आया था कि इसमें दो पक्षों के बीच में विवाद है, उनको इनके अभिलेख देखिए फिर निर्णय किया जाएगा। दरअसल जमीन के पास ही एक मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान मौजूद भी है। फिलहाल दोनों की शिकायतों पर एसडीएम ने निरीक्षण भी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला सहित चारों एस्ट्रोनॉट ने आज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कदम रख दिया है। करीब 28 घंटे के सफर के बाद वो आईएसएस पहुंचे हैं। स्पेस स्टेशन का हैच खुला और शुभांशु शुक्ला सहित सभी एस्ट्रोनॉट आईएसएस के अंदर दाखिल हुए। शुभांशु आईएसएस पर जाने वाले पहले और स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। 3, 2, 1, ignition and lift off. भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने नया इतिहास रच दिया है। 26 जून का दिन देश हमेशा याद रखेगा। लगभग 28 घंटे की यात्रा के बाद एक्सियोम 4 मिशन को लेकर ड्रैगन अंतरिक्ष यान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचा। यान की डॉकिंग सफल रही। शुभांशु आईएसएस पर जाने वाले पहले और स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। एक्सियोम मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 14 दिन बिताएंगे और इस दौरान 60 प्रयोग करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच गया है। अंतरिक्ष यान करीब 28.5 घंटे की यात्रा के बाद गुरुवार को करीब 4:30 बजे आईएसएस से जुड़ा। स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट ने कल दोपहर 12:01 पर एक्सियोम 4 मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर फ्लोरिडा के कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से आईएसएस के लिए सफल उड़ान भरी थी। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के माता पिता ने डॉकिंग को लाइव देखा और तिरंगा लहराते नजर आए। इस मौके पर परिवार बेहद उत्साहित नजर आया। मां ने कहा कि इस पल का इंतजार था, सब सुरक्षित सफलतापूर्वक हुआ। एक्सियोम 4 मिशन अंतरिक्ष यात्री मिशन है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मिशन है। 31 देशों की ओर से लगभग 60 वैज्ञानिक अध्ययन और गतिविधियों को डायरेक्ट करना। इससे पहले मिशन क्रू ने स्पेस क्राफ्ट से लाइव बातचीत की। इसमें शुभांशु ने कहा था, नमस्कार फ्रॉम स्पेस। अंतरिक्ष एक बच्चे की तरह सीख रहा हूँ। अंतरिक्ष में चलना और खाना कैसे है। The capsule itself, Grace, has been very kind. I have been feeling, I was not feeling very great when we, got shot into the vacuum. But since yesterday, I've been told that I've been sleeping a lot, which is a good sign. So I think that's a great sign. I'm getting used to this quite well, enjoying the views, enjoying the entire experience, learning like a baby, learning the new steps, learning how to walk, learning how to control yourself. Everything, learning how to eat, I think. So it's a new environment, new challenge, and I'm really enjoying this experience with my fellow astronauts here. And
it's good to make mistakes, but it's better to see somebody else do that too. So, so it has been a fun time up here. That is all I have to say. Thank you so much, guys, for making this happen, and I'm sure that we are going to have a great time. And with this, I will hand over to Tibor now. बता दें कि शुभांशु शुक्ला लखनऊ के रहने वाले हैं और एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन के पद पर हैं। 1 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद उन्हें स्पेस मिशन के लिए चुना गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। अभी रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है।